जय श्री राम। आय खबर लेन चरचारी, भरत सैन्य तन सकल निहारी। सोनित सरिता देख डेराने, है गज बहि जात रथ जाने। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए 4 दूत आए और भरत जी की सेना की दशा और रक्त की नदी बहती हुई देखकर डर गए, जिसमें हाथी घोड़े और रथ बहे जाते थे। देखो सरित भयंकर भारी, कठिन कराल सुनूर गारी। बहुतक उछरी बूढ़ी पुनि जाई, चर्म मनो कच्छप की नाई। हे गरुड़ सुनो, उन्होंने लहू की विकराल नदी देखी, जिसमें बहुत से वीर उछलते और डूबते थे, जिसमें ढाले मानो कच्छप थी। खगनायक झक जंतु घनेरे, देखी दूत ते 3 मन फेरे। लहरी तरंग वीर सब जाही, घायल परे तीर छपटाही। हे गरुड़ जी, उस नदी में जल जंतु की तरह जो भांति भांति की चीजें तैर रही थी, उनको देख दूत डरे और लौट जाने का विचार किए। बड़े तरंगों के साथ सब घायल वीर बहे जाते थे और कुछ तीर पर पड़े छटपटा रहे थे। फिरे दूत कौशलपुर आए, समाचार सब बरनि सुनाए। चरवर बचन सुनत दुख पावा, त्यागो मख निज कटक बनावा। सेना की दशा देखकर दूत लौटकर अयोध्यापुरी को चले गए और जाकर श्री रामचंद्र जी से सब समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी दुखी हो यज्ञ को त्याग अपनी सेना तैयार की। चले सकोप कृपाल उदारा, आए प्रभु जह कटक सहारा। मुनिबर बालक देखि सुहाए, सर निवारि प्रभु निकट बुलाए। कुपित हो अपनी सेना लेकर श्री रामचंद्र जी संग्राम भूमि में पहुंचे और वहां आए जहां सेना मारी गई थी। श्रेष्ठ मुनि के बालकों को देखकर बाण उतार कर उन्हें प्रेम पूर्वक पास बुलाया। पूछो बाल बुलाए दो, कहूँ मातु पितु नाम। देश नाम निज कहूँ सब, जीते अति संग्राम। हे बालको, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, तुम्हारा देश कौन है और तुम लोगों का क्या नाम है, मुझे बतलाओ, क्योंकि तुम लोग संग्राम में बहुत बड़ी विजय पाई हो। गहूँ शस्त्र जनि कहूँ कहानी, पूछूं स्वर्ग लागी अस जानी। समर बात बहु अति कदराई, छाड़ी सोच अब करूं लड़ाई। लव कुश ने कहा कि बातों में टाल मटोल ना कीजिए, अगर लड़ना हो तो अपना अस्त्र संभाल लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्वर्ग जाने के लिए आप यह बात मुझसे पूछ रहे हैं। लड़ाई में ज़्यादा बातचीत करना कायरपन है, इसीलिए सोच छोड़कर लड़ाई कीजिए। वंश नाम बिनु बूझे ताता, हतो न बान मनोहर गाता। मात सिया जनक की जाता, वाल्मीकि पाल्यो मुनि ताता। फिर श्री रामचंद्र जी बोले कि बिना वंश का नाम जाने हम कभी तुम्हारे सुंदर शरीर पर बाण नहीं चला सकते। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर उन्होंने कहा कि जनक की कन्या सीता हमारी माता है और वाल्मीकि मुनि ने हमारा पालन किया है। पिता वंश नहीं जानियो आजो, कुशलव नाम सुनो रघुराजो। सुनि सब कथा राखी उर माही, बाल बिलो के बदब्बल नाही। पिता के वंश को हम नहीं जानते हैं, हे श्री रामचंद्र सुनिए, लवकुश हमारा नाम है। यह सुन प्रभु ने विचारा कि ये तो मेरे ही पुत्र हैं, अतः इनको मारना ठीक नहीं। आवत सुबट समूह हमारे, लरी तुम सन परम सुखारे। अस कही अंगद नील उठावा, जामवंत कपिपति बुलावा। हमारे वीर योद्धा जो आते हैं वह तुमसे सुखपूर्वक लड़ेंगे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने अंगद और नील को उठाया और जामवंत सुग्रीव को बुलाया। कपिराज अंगद जामवंत ही बोली निशिचर नायकम। हनुमान द्विविध मयंद नील ही सुभट जे अतिलायकम। रणसूर हति तन पार तारुन कहयूं हंसी रघुनंदनम। भरतादि रिपुहन सहित लक्ष्मण परै खल दल गंजनम। सुग्रीव अंगद जामवंत नील विभीषण हनुमान द्विविद और मयंद आदि वीरों को बुलाकर दुख भंजन प्रभु ने हंसकर कहा कि भरतादि महाबली शत्रुघ्न तथा लक्ष्मण ऐसे योद्धा खलों को नाश करने वाले पृथ्वी पर गिर पड़े। सावधान धनुबान लै धायो लव बलवान। सन्मुख चलो विभीषण ही बोले बहुत रिसान। उसी समय सावधान होकर लव धनुष बाण लेकर दौड़े और विभीषण उनके सामने दौड़े। तब लव क्रोध पूर्वक बोले,
सुन सट बंधु समर जुझाई, सत्र ही मिलो परम कदराई। पिता समान बंधु बड़ तोरा, त्रियाता सुलह घर बर जोरा। हे मूर्ख सुनो, शत्रु से मिलना परम कायरता है। तुमने अपने पिता के समान बड़े भाई को समर में मरवा उसकी स्त्री को अपने रख लिया। पापी मात कही कई बारा, सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा। बूढ़ी मरूं सागर मह जाई, मरूं गर काटी अधम अन आई। ए पापी, जिसे कई बार माता कहा उसे ही अपनी पत्नी बना लिया, यही तुम्हारा धर्म है। तू सागर में डूब मर अथवा गला काट कर मर जा, तू अधम अन्यायी है। समर भूमि मम सन्मुख आवा, लाज तो ही नहीं गाल बजावा। आँखें ने आगे ते टरी जाई, ना ही ते मृत्यु निकट खल आई। रे खल, समर में मेरे सामने आते तुम्हें लाज नहीं आई। मेरी आंखों के सामने से हट जा, नहीं तो तेरी मृत्यु निकट आ गई। सुन खिस्यान गदा कर लीनी, सरहति खंड खंड लव कीनी। गिरत कोप करि सूल चलावा, लव तनु तड़ित समान समावा। लव की बात सुन विभीषण ने क्रोधित हो हाथ में गदा ली, जिसे लव ने बाण से टुकड़े टुकड़े कर दिया। लव की चोट से जमीन पर गिरते समय विभीषण ने लव पर शूल चलाया, जो उनके शरीर में बिजली के समान प्रविष्ट हो गया। दूर सोल करि बंधु दो, सर मार्यो पुनिदाप। जामवंत कपिराज नल, अंगद करें विलाप। शूल को निकाल पुने दोनों भाइयों ने उत्तेजित हो बाण मारे, जिससे जामवंत सुग्रीव नल और अंगद विलपने लगे। जो गिरि तरु कपि डारहि आई, रज सम करी तेहि देहि उड़ाई। निज बानन कपि घायल कीने, जो सी चित सो तस फल दीने। जो वृक्ष पहाड़ वानर लाकर डालते, उन्हें लवकुश धूल के समान चूर चूर कर उड़ा देते। उन्होंने अपने बाणों से कपियों को घायल कर उचित फल दिया। हति दो कपि भूमि गिराए, जामवंत कपिपति पह आए। अब लो कोटिक समर लड़ाई, जीते लड़े बहुत हम भाई। लवकुश ने दोनों वानरों को भूमि पर गिराया। तब जामवंत सुग्रीव के पास जाकर बोले कि हे महाराज, अब तक मैंने करोड़ों लड़ाई की है और जहाँ गए वहाँ से जीत कर आए हैं। ये बालक त्रिभुवन बली, जीत सके नहीं कोय। चलो प्राण दीजे समर, अज से जगत नहीं होए। लेकिन ये बालक त्रिभुवन के बली हैं और इन्हें संसार में कोई जीतने वाला नहीं है, इसीलिए अब लड़ाई में चलकर प्राण दे देना चाहिए, जिससे संसार में अपयश न हो। हृदय ताकि लव मारा सायक, जो जन साथ गयो कपिनायक। लव ने एक बाण खींचकर सुग्रीव को मारा, जिससे वह 7 योजन पार जा गिरे। चले भालु कपि कोप बढ़ाई, मल्ल युद्ध कुस कीन बनाई। निज बल भालु ही अवनि पछारा, दो कर चरण बांधि विकरारा। तब जामवंत क्रोध बढ़ाकर चले। कुश ने मल्ल युद्ध कर उन्हें पछाड़ कर दोनों पैर बांध दिया। हनुमत बांधा पुनि धाई, राखा निकट असव थल जाई। रखवारी लव छाड़्यो बीरा, आप चले रघुनायक तीरा। फिर कुश ने दौड़कर हनुमान जी को पकड़कर उन्हें घोड़ी के पास ले जाकर बांध दिया और उनकी रखवाली के लिए लव को छोड़कर आप श्री रामचंद्र जी के पास चले। देखे रथ पर श्रीपति सोए, फिरे वीर निज लाज बिगोए। सुभग अस्त्र पट भूषण नाना, ले घर चले अश्व हनुमाना। कुश ने आकर देखा कि श्री रामचंद्र जी रथ पर सोए हैं, जिससे लज्जित होकर कुश पीछे फिर गए। लेकिन श्री रामचंद्र जी के बहुत से अच्छे आभूषण, अस्त्र और घोड़ा तथा हनुमान जी को लेकर घर चले। शुभ वस्त्र भूषण भालु कपि संग, अश्वलय सादर चले। सिया निकट नायो माथ, दो सुत भेंट भूषण दे भले। पहिचान दो कपि निरखी भूषण, सहमि सिय धरनी परी। एहि बीच मुनि बर सघन आए, सियहि अति बिनती करी। सुंदर वस्त्र तथा भूषण और हनुमान जी तथा जामवंत को साथ लेकर लवकुश घर चले। जानकी जी के निकट आ उन दोनों ने माथा नवाया। दोनों पुत्रों ने वह भेंट उनके आगे रख दी। दोनों वानरों को पहचान कर और भूषणादि देख जानकी जी सहम कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय मुनिराज भी वन से आए तो सीता ने बहुत विनती की।
हनुमान भालु ही छोरी बंधन त्यागी बहु समुझायऊ। रिपुदमन लक्ष्मण सहित भरतहि राम रन पौंडायऊ। सुत कीन करम कलंक कुल मह मोहि विधि विधवा करी। तजि सोच चंदन अगर आनहु जाऊं पिए संग में जरी। हनुमान जी और जामवंत को छोड़कर सीता जी ने कुश को अनेकों प्रकार से समझाया कि हे तात, शत्रुघ्न लक्ष्मण और भरत के सहित श्री राम जी को भी रणभूमि में तुमने सुला दिया। यह काम तुमने अच्छा नहीं किया। इससे कुल को कलंक लग गया और विधाता ने मुझे विधवा भी कर दिया। इसलिए अब तुम सोच को त्याग कर चंदन और अगर लाओ तो उन्हीं की चिता पर श्री राम के साथ मैं जल मरूं। मुनि धीर जाने की देवी लव कुश संग ले सादर चले। रण देखी बालक चरित देखत भी हंसी मन प्रमुदित भले। रथ देखी है पहचानी प्रभु कह जात मुनि आगे भये। उठी बैठु कौशल नाथ आरत तन्य तब आगे छये। धीर मुनि राज वाल्मीकि जी ने जानकी जी को धीरज बंधाया और दोनों कुमारों को सादर साथ लेकर रणभूमि को चले। युद्ध भूमि को देख और बालकों का चरित्र देखते हुए वाल्मीकि जी हंसकर मन में अति प्रसन्न हुए। फिर रथ देख और घोड़ों को पहचान कर मुनि श्री राम जी के पास जाकर खड़े हुए और बोले, हे रघुनाथ उठ बैठो, ये आपके दोनों पुत्र आगे खड़े हैं। जागे रघुपति भय हरन सुनि मुनि बर बर बैन। लीनो हृदय लगाए मुनि बीसी उघारे नैन। श्रेष्ठ मुनि की प्रेम पूर्ण बातें सुनकर भय को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी जाग गए। उन्होंने मुस्कुरा कर नेत्र खोले और मुनि ने उन्हें छाती से लगा लिया। प्रभु देखि मुनि अति हर्षाने बार बार निज भाग्य बखाने। जय विधि शेष सिए बन आनी मुनि बर सो सब कथा बखानी। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और बार बार अपने भाग्य को सराहने लगे। फिर लक्ष्मण जी जिस तरह सीता जी को वन में लाए थे मुनिवर ने वह सारी कथा कह सुनाई। लव कुश कथा सकल मुनि भाखी शिव विरंचि सूरज कर साखी। मिले तन्ने दो हृदय लगाई सुधा बरसी सुर सैन्य जियाई। फिर मुनि ने ब्रह्मा और सूर्य को साक्षी करके लवकुश की सब कथा सुनाई। तब श्री रामचंद्र जी ने दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया और देवताओं ने अमृत वर्षा कर सेना को जिला दिया। भरत आदि जागे सब भ्राता लक्ष्मण चले जहाँ सिय माता। बहुरी राम लक्ष्मणी बुलाई सुनो तात अस वचन सुनाई। उसके बाद भरत आदि सब भाई जाग उठे और लक्ष्मण जी जहाँ माता सीता जी थी उनके पास चले। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाया और बोले, हे तात मेरी बात सुनो। ऐसे वचन मानि मम भाई सिए सन शपथ लेहु तुम जाई। लक्ष्मण जाई शीस सिय नावा कुशल कही बहुविधि समझावा। हरि इच्छा से मन अस आवा शेष सहस फण आणी दिखावा। हे भाई मेरा कहा मानकर तुम जाकर सीता जी से शपथ लो। लक्ष्मण जी ने जाकर सीता जी को मस्तक नवाया और कुशल कहकर बहुत भांति से समझाया। भगवान की इच्छा से सीता के मन में ऐसा ही आया। तभी वहां 1000 फन वाले शेष जी आकर प्रकट हो गए। जाय सभा में जनक दुलारी सत्य रूप असि गिरा उचारी। मन वच कर्म बिना भगवाना सपनेओ पुरुष न जान्यो आना। तब जानकी जी ने सभा में जाकर यह सत्य स्वरूप वाणी कही जो मन वचन कर्म से भगवान आर्य पुत्र श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त दूसरे पुरुष का मैंने स्वप्न में भी ध्यान नहीं किया हो। तो धरणी माता सुन लीजे निज में ठोर मोहि अब दीजे। जब सीता अस गिरा उचारी बिदरी भूमि शब्द भारी। तो हे धरणी माता सुनिए मुझको अब अपने में रहने के लिए स्थान दीजिए। तब जानकी ने यह वचन कहे तब बड़ा शब्द हुआ पृथ्वी फट गई। तेहि में से अति शुभ्र सुहायो निर्मल सिंहासन प्रगटायो। ताको सर पर रहे करि धारण बैठी बसुधा सब जगतारन। उसमें से बड़ा मनोहर निर्मल एक सिंहासन प्रकट हुआ। उसको सहस्त्र मुख शेष आदि सर्प धारण कर रहे थे।
और सब जगत को तारने वाली पृथ्वी देवी उस पर शरीर धारण किए बैठी थी। तुरत गोद सीता तेहि लीने, सावधान कर आशीष दीने, पुत्री सहे दुख तुम भारी, चलो लोक मम हो सुखारी। उसने जानकी को तुरंत गोद में लिया और सावधान कर आशीष दी, हे पुत्री तुमने बड़े दुख सहे, हमारे लोक में चलकर अब सुख पाओ। जड़ित मणिक सिंहासन सादर सिए चढ़ाई, भयो अलोप पताल में है, महिमा की भी कही जाए। शेष जी ने मणियों से जड़े हुए सिंहासन पर आदर पूर्वक सीता जी को चढ़ा लिया और उसी मार्ग से पाताल में अलक्षित हो गए। उनकी महिमा कैसे कही जाए। लक्ष्मण चरित देखि सब ठाड़े, नयन प्रवाह चले अति गाढ़े, सकल चरित सुनि कृपा निधाना, चलन हमार सिए मन जाना। यह सब चरित्र देखकर लक्ष्मण जी चकित हो खड़े रह गए और नेत्रों से अश्रु बहने लगा। यह चरित्र सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जाना कि सीता ने हमारा चलना जान लिया। तन्ने सहित प्रभु निजपुर आए, दीन दान शुभ यज्ञ कराए, जहि जहि विधि गुर आए सुदीना, कोटि कोटि विधि सो प्रभु कीना। ऐसा विचार कर अपने पुत्रों सहित श्री रामचंद्र अयोध्यापुरी चले आए और ब्राह्मणों को दान दे यज्ञ करने लगे। गुरु ने जैसी आज्ञा दी उसे अनेकों प्रकार से किया। कोटिक धेनु धाम धन धरणी, दीन कृपा निति को सकबरणी, भोजन विविध भांति करवाई, विदा किए मुनि वृंद बुलाई। श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ करते समय गो घर और पृथ्वी करोड़ों बार दान किया, जिसका वर्णन कौन कर सकता है। फिर मुनियों को भोजन करा, उन्हें बुला दक्षिणा देकर विदा किया। जन कई पूजी विदा प्रभु कीना, दो गुरु पूजी पदोदक लीना। आए जनक गुरु ही पहुँचाए, बैठे प्रभु मही सुरें बुलाई। श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक की पूजा उन्हें विदा किया और दोनों गुरुओं को पूजा कर उनके पैर का प्रक्षालन कर उस जल को सिर पर चढ़ाया। राजा जनक और गुरु को पहुंचाकर श्री रामचंद्र जी आए तो ब्राह्मणों को बुलाकर सभा में बैठे। लक्ष लक्ष बर धेनु धन, पूजी पूजी द्विज पाए, एक एक विप्रन दई, हर्षित कौशल राय। ब्राह्मणों की पूजा कर एक एक ब्राह्मण को सुंदर सुंदर लाख लाख गोएं दी और कौशल राय श्री रामचंद्र जी ने उनके साथ और बहुत सा द्रव्य दिया। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री